गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 को आज हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर 14 में कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बात करेंगे। क्वेश्चन पर कुछ डिस्कस भी करना है सॉल्यूशन से पहले। आइए, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। कितने साइड्स है? 1 2 3, किसी भी दो साइड्स को ले लो। एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। फिर से सिंपल वे में कहते हैं कि किसी ट्राइंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ले लो। कि मैं इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, दो साइड ले लिया तो इसका मिड पॉइंट मान लो ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। अगर इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को कहते हैं कि मिला देते हो, अगर ये डी ई नाम देते हैं तो डी पैरेलल होगी बी सी की। बात समझ में आ गई? फिर से द प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग, ए लाइन ज्वाइन कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स की लाइन ज्वाइन कर लिए किसी ट्रायंगल में तो ये पैरेलल हो जाएगी इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के, 1 2 थर्ड साइड के। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अच्छा, जब ये बात समझ में आ गई तो कुछ चीज़ इस पर डिस्कस कर लें। एक चीज़ तो दिमाग में आपको आ जाना चाहिए, क्या कि ये मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन ने कह रखा है। और जब क्वेश्चन ने कह रखा है मिड पॉइंट तो AD और DB बराबर हो जाएगी। मान लो एक लाइन है, मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर की है और मैं कह दूं कि ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये 5 सेंटीमीटर की होगी। या मैं कुछ न कहूँ, मैं कह दूँ कि ये 10 सेंटीमीटर की है और ये मिड पॉइंट है तो दिमाग में बात आ जाएगी। या मैं ये कह दूँ कि यहाँ से यहाँ पे 5 है, यहाँ से यहाँ पे 5 है तो दोनों मिलाकर 10 है तो कहोगे कि फिर ये मिड पॉइंट है। बात एक ही हुई, ये लॉजिकली बात हुई। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन ने कहा है कि थर्ड के पैरेलल होगी। बीपीटी थ्योरम में और कन्वर्स में एक अंतर समझो, मैं डेली इस चैप्टर में हर जगह मैं बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। बेटा कन्वर्स की बात करते हैं और बीपीटी की, बीपीटी से ही कन्वर्स थ्योरी निकली हुई है, दोनों थेल साहब ने ही दिया था। अब ये बात तो साबित हो गई कि ये कटिंग पॉइंट है। देखो बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि ये पैरेलल है, ये और ये इसके पैरेलल है तो AD अपान DB इक्वल होंगे AE अपान EC के। ये बीपीटी है, ये पैरेलल है, पहले बता दिया कि पैरेलल है। कन्वर्स में पैरेलल प्रूफ करना होता है। क्या कहता प्रूफ करना होता है कन्वर्स में? कि मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये AD और DB इक्वल टू AE हो जाए तो ये DE BC के पैरेलल होगी। फिर से बीपीटी में ये पैरेलल है और कन्वर्स में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाए तो इस दोनों साइड्स को मिलाने वाली दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो लाइन होगी ना, जो लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल का। ये दोनों में फ़र्क है कन्वर्स में। इसमें बीपीटी में ये पैरेलल ऑलरेडी माना जाता है और कन्वर्स में पैरेलल होने की बात किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो पैरेलल होगी, है नहीं होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी को बेस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइए सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन में एक चीज़ लिखा है रिकॉल। 9th में रिकॉल कर लीजिए, 9th में भी इस क्वेश्चन को आपने किया होगा, हो सकता है कि दूसरे मेथड से किया होगा आप लोगों ने प्रूफ। इसमें बीपीटी थ्योरम के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, बीपीटी और अलॉन्ग विथ बीपीटी प्लस कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स। बीपीटी थ्योरम 6.1 में बीपीटी की बात करती है और थ्योरम 6.2 कन्वर्स की बात करती है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। आइए, हमारे पास क्या क्या गिवन है, कुछ डेटा लेते हैं, डेटा को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इस पर हाथ लगाएंगे। एक चीज़ दिमाग में आ गई, क्वेश्चन कहे चाहे ना है, क्वेश्चन ने हिंट कर रखा है कि D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो किसी लाइन किसी साइड्स का मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा हो गए, ये आधा आधा, यानी कि जितना ये होगा उतना ये, जितना ये उतना ये, बराबरी का मामला है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास क्या है गिवन बेटा? गिवन D इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, और E भी मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो क्लियर हो गया। जब ये दोनों मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे एक शेप आया, अगर ये मिड पॉइंट है तो AD इक्वल DB होगा। अच्छा ठीक है सर जी, AD इक्वल टू DB। अगर ये भी मिड पॉइंट है तो AE और EC बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई न रटने की बात है न दिमाग लगाने की बात है। बात समझ में आ गई? अच्छा,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी शो क्या करती है कि एडी अगर ऐसा हो जाए, वर्ड पे ध्यान दीजिए, है नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि एडी ओवर डीबी इक्वल टू ए ओवर ईसी दोनों रेशियो इक्वल हो जाए तो इन दोनों आर्म्स को, दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली, मिलाने वाली लाइन भी बीसी यानी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अगर ऐसा हो जाए तो पहले तो वैसा प्रूफ करेंगे, अगर वैसा हो जाएगा तब कहेंगे कि हाँ ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, कन्वर्स की बात इतनी है। चलिए, तो एज पर बीपीटी थ्योरम इन ए ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एज पर बीपीटी इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या मैंने कहा कि यदि ऐसा हो जाए कि ए डी अपान डी बी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या, ए डी अपान डी बी इक्वल हो जाए ए ओवर ई सी के, ए ई ओवर ई सी के। फिर से ये है नहीं, यदि ऐसा हो जाए तो की बात मैं कर रहा हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी। ठीक, ऐसा हो जाए तो बात करेंगे कि ये पैरेलल होगी, तो पहले ऐसा करें तो प्रूफ हो। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ बताओ आप, ए डी अपान डी बी, ए अपान ई सी, इससे क्या आपको मिल सकता है, जहाँ ए डी है ज़रूरत पड़ेगी डी बी लिख लूँगा, जहाँ डी बी है तो ज़रूरत पड़ेगी ए डी लिख लूँगा। तो यहाँ पे डी बी को ए डी बना लो, चाहे ए डी को डी बी बना लो। मैं क्या करता हूँ, इसको ए डी बना लेता हूँ। अच्छा, ए डी अपान डी बी को भी मैं ए डी लिख सकता हूँ, कैसे पता चला, यहाँ से। ठीक, तो ये बचा ए ई अपान इसी, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे ए डी इक्वल टू डी बी। ये कैसे पता चला, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल आपस में होंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई, एक कैंसिल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये 1 इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक, ये आया ना, ए ई अपान ई सी क्या आया, 1। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूँ। ठीक, कह दिया। अच्छा, अब किसकी बात करेंगे, इसी तरह से एक और चीज़ भी हो सकता है कि ए ई अपान ई सी, जैसे मैंने कहा कि ए ई अपान ई सी है और ए डी अपान डी बी है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, कैसे, सिमिलरली क्या था, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी था। तो यहाँ पे मैं चाहूँ, अगले स्टेप में कर दूँ, यहाँ पे चाहूँ तो ए ई की जगह पे ई सी या ई सी की जगह पर ए ई कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ से मुझे मिला, तो चलो फिर कर लेते हैं। ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई को ई सी बना लो, चाहे ई सी को ए ई, कोई बात नहीं, चलो ए ई को ई सी बना लेते हैं। तो ई सी, ए ई की जगह पे ई सी लिखा, नीचे ई सी दिया है। कैसे पता चला, ये ए ई इक्वल टू ई सी ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये जब कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, अब आइए, ये कैंसिल हो गया तो ए डी अपान डी बी, ए डी ओवर डी बी इक्वल टू 1 आया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और 1 को पहले लिख सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता, रेशियो नहीं बिगड़नी चाहिए, डी बी। ठीक है, इसको आपने कहा फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कह लूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपैरिजन करो, क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड इसका ये है और लेफ्ट हैंड साइड इसका ये है, दोनों आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या इससे मिला कि ए डी फर्स्ट कहाँ आपका ये, कि ए ई ओवर ई सी इक्वल हो गया ए डी ओवर डी बी के। ये आपने फर्स्ट और सेकंड से पाया। ठीक है, ए डी अपान डी बी या ए ई अपान ई सी आपने पाया। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ बताओ, ये चीज़ तो हो गई। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि यदि ऐसा हो जाए थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा कि राइट आर्म को आगे लिख दिया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी को पहले लिख दो, बात एक ही है, उस पर भी प्रूफ हो जाएगा, ए ई ओवर ई सी, कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए, देखो यहीं पे मैंने कहा था ना, ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए तो ये दोनों पैरेलल होंगी। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया, ऐसा हो गया, दोनों रेशियो दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस हो गई बराबर, ऐसा हो गया इक्वल। तो जब ऐसा हो गया इक्वल कि जो कटिंग पॉइंट की रेशियो दिस अपान दिस इक्वल हो जाए, ऐसा है, तो थेल्स साहब की कन्वर्स थ्योरी कहती है कि ये दोनों को मिलाने वाली लाइन डी ई भी बी सी के पैरेलल होगी। यही कन्वर्स है।
ठीक है, 6.2 में यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे it is equal then DE is parallel to BC। यहाँ लिखेंगे by conversion theory, conversion of BPT, बाई कन्वर्सन ऑफ, ये CO है, ध्यान दीजिएगा CO है, बाई कन्वर्सन ऑफ BPT, ठीक है। तो बाई DE किसके, BC के पैरेलल हो गई, ठीक। मैंने क्या किया, सिंपल वे में फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, देखो मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन, ये दो आर्म, वन साइड दूसरी साइड को आर्म बातें की है, इन दोनों आर्म के मिड पॉइंट को आपस में मिलाने वाली लाइन इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अगर दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इनको कटिंग पॉइंट की मिलाने वाली लाइन भी इसकी इक्वल हो जाएगी। एक कन्वर्स थ्योरी हम लोगों ने 6.2 थ्योरम 6.2 में पढ़ा था, ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो पहले प्रूफ तो करें, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस बराबर है, बराबर हो जाएगी तो हो जाएगी। चलिए, इसी को मैंने कहा कि मिड पॉइंट से मैंने ये निकाला, तो ट्रायंगल ABC में हमने ये चीज़ पाया और यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं, हमने इक्वल कर दिया, ये 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अच्छा, फिर जब मेरे पास ऑप्शन है इनको भी चेंज करने का कि इन दोनों से भी चेंज करके हमने वही पाया, दो इक्वेशन बने, लेफ्ट दोनों के बराबर हुए तो राइट भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू होता है दिस अपॉन दिस। तो जब ये प्रूफ हो गया तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही होगी, ठीक है। तो BPT के कन्वर्स थ्योरी से ये पता चला, तो प्रूफ हो गया कि D और BC पैरेलल हो गए। चलिए, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगर इस लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कराइएगा। अगर अच्छा ना लगे, कहीं कमी मिली तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। मैं डेली अपील करता हूं, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रहे, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।